हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। और आज दिन है फ्राइडे का और टाइम हो रहे हैं 12:30 हो गए हैं और मेरा सारा काम हो चुका है। तो मैं नहा धो के बस आई थी और मैंने बनाई है अपने लिए चाय। बहुत तेज़ भूख लग गई है सुबह, बस फटाफट से चाय के साथ 2 ब्रेड लेकर और बस फिर मैं अपना काम में लग गई थी कि पहले काम ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद सारा वो करूँगी। तो बाथरूम वगैरह भी धोने थे, तो इसलिए फिर मैंने सोचा मैं बाद में नहा लूँगी। तो अब मैं सारा काम करके कपड़े वपड़े सब धुल गए हैं, चाय बना रही, पहले चाय पीऊँगी फिर खाना बनाऊँगी। तो क्योंकि बहुत तेज भूख लगने लगी थी और फिर भूखे रह के तो काम भी नहीं होएगा, मेरे से भूख लग रही है बहुत तेज़। तो चाय बनाई है, चाय के साथ देखती हूँ ब्रेड वगैरह ले लूँगी और फिर बनाऊँगी कुछ अपने लिए। अपने लिए क्या, सभी के लिए बनेगा। अब तो लंच बनेगा, अब नहीं आने वाली है, तो बस देखती हूँ अब क्या बनाऊँगी। चलिए, तो अब आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। और यहाँ मेरी चाय बन रही है। चाय तो ऐसा होता है जैसे एक पेट्रोल की तरह होती है कि चाय ना मिले तो बस फिर उठा ही नहीं जाता है। सुबह मैंने चाय ले ली थी, चाय के साथ 2 रस ले लिए थे, केक रस, तो बस उसी से मेरा पेट भर गया था क्योंकि बस दिमाग में ये था कि आज फटाफट से सारा काम ख़त्म कर दूं, बाथरूम वगैरह धो दूं तो सारा वो हो जाएगा। तो फिर बाथरूम भी दोनों धुल गए हैं और कमरे भी अब साफ़ हो गए हैं। बाहर डोर जो मेन गेट है वो भी साफ़ हो गया है और शू रैक भी साफ़ हो गया है। तो अब सारा कुछ हो चुका है, अब कोई काम ऐसा नहीं रहा है कि बहुत। अब तो बस दिवाली तक रोज़ की सफाइयाँ होंगी, डस्टिंग वगैरह। और अभी ये सो ही रहे हैं, पहले अंदर सो रहे थे और फिर बाहर आके सोने लगे। तो अब ये सो रहे हैं। चलिए, अब आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ, चाय पीते हैं और फिर आपसे बात करती हूँ। देखती हूँ क्या बनाऊँगी, जो भी बनाऊँगी वो आपको बताऊँगी। चलिए ठीक है, थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ। बस चाय पीने के बाद फिर मैं किचन में आ गई थी और मैंने सोचा अब जल्दी जल्दी पुलाव बना लेती हूँ अपने और इनके लिए, क्योंकि और कोई सब्ज़ी बनाती तो काफ़ी टाइम लग जाता, फिर अपनी भी आ जाती और भूख तो बहुत तेज़ लगी रही थी। तो फटाफट से मैं पुलाव बना लूँगी। और अवनी के लिए मैंने गोभी कद्दूकस कर दी थी, उसके लिए गोभी के पराठे बनाए थे क्योंकि चावल उसको देने नहीं थे खांसी की वजह से, इसलिए उसके लिए मैंने गोभी कद्दूकस करके गोभी का पराठा बना दिया था। और अपने और इनके लिए बनाई थी मैंने पुलाव बना लिए थे, तो हमने पुलाव खा लिए थे। आप कैसे हैं? हाँ, आज मुझे दीवे मिले स्कूल में। स्कूल से दीवे मिले हैं और किसने दिए हैं? ये मेरी मैम ने दिए हैं। आज क्या हुआ था स्कूल में? स्कूल में फैमिली हुई थी और यहाँ पे बना हुआ था मम्मा। हाँ, ये कार्ड है ना दिवाली का। क्या लिखा है इस पे? हैव अ सेव एंड हैप्पी दिवाली। हाँ, बोल दो आप सबको हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। इधर देख के बोलो ना। हैप्पी दिवाली। मजे आए थे स्कूल में आज? मम्मा, हाँ? आज आपने लंच कर लिया? हाँ मम्मा, मैंने डोसा खाया और पैसे खाए। और डोसा खाया और एप्पल्स नहीं खाए। एप्पल्स नहीं खाए? क्यों नहीं खाए एप्पल्स? ओके, एप्पल्स भी दो गए थे, इसलिए मैंने नहीं खाया। अच्छा, पापा बताओ, इसमें मैंने डोसा खाया था। वेरी गुड, खाया था। वेरी गुड बेटा। जी, तो अब अवनी आ चुकी है, ये रही अवनी, इसने कपड़े वपड़े चेंज कर लिए हैं और मैंने इसके लिए गोभी का पराठा बना दिया है। और गोभी का पराठे का ही मैंने कान्हा जी को भी भोग लगा दिया है। और अपने लिए मैंने बनाए हैं पुलाव। तो बस मैं इसको ऐसे ही खा रही हूँ, दही नहीं खा रही हूँ क्योंकि डर लग रहा है कि गला वला ना ख़राब हो जाए।
तो बस दही नहीं लूँगी, ऐसे ही खा लूँगी। और फिर इसको खा के, इसको खिला के फिर देखते हैं, अगर टाइम से सब कुछ खाना वाना हो गया तो फिर मार्केट जाएंगे। फिर मैं आपके साथ मार्केट की वीडियो शेयर करूँगी। चलिए ठीक है, फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। अभी आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो बताओ सबको। इनसे खेलेगी मैं पता नहीं क्या करके रखती है इसमें। ये इनकी दवाई की थी, इनको पथरी की दवाई है, किडनी में पथरी थी उसकी, तो ये खाली हुई थी। इसने मेरे को ये सुबह मिली, तो इसने अपने देखो छोटे छोटे से ये खिलौने भर के रख रखे थे। ये नहीं मम्मी साइबोन का था। हाँ, इतने सारे खिलौने इसने भर के रख रखे थे इसमें। मैंने रख दी, मैंने कहा पता नहीं आखिर रोने लगेगी मांग के, तो कुछ भी इसको चीज़ मिल जाए उसी को खिलौना बना लेती है। बस खिलौनों से ही नहीं खेलती है, बाकी सब चीज़ों से खेलती है। चलिए आप सब थोड़ी देर में मिलते हैं, अवनी को खाना खिलाती हूँ और फिर मार्केट चलते हैं। हाँ जी, तो अब हम चल पड़े हैं मार्केट की तरफ। और देखो वो अवनी और उसके पापा। अवनी क्या करने जा रहे हैं मार्केट? मार्केट में हमें वो कह रही है मुझे लहंगा लेना है, तो लहंगा लेने और थोड़ी सी और शॉपिंग करने के लिए मार्केट जा रहे हैं। चलिए अब आपको मार्केट का आज वो दिखाऊंगी। वैसे तो काफ़ी भीड़ है मार्केट में हमारे यहाँ, तो दिखाते हैं। लेकिन कहाँ से आ गई मम्मा? देखो ये कौन है, ये कौन है? पीछे देखियो, बाय कर दो। नहीं दी इसी से कक्कड़ से है। हाँ आगे वो कुर्ते में उससे लेना है। चलो उतरो यहीं, भैया रोक लो, इधर को आप नहीं। तो लीजिए पहुंच गए हैं हम मार्केट में। और यहाँ पे हमारे घर के पास ही, मतलब समझ लो मार्केट में ही घर है हमारा। पूरा मार्केट ही मार्केट वाला एरिया है और खूब अच्छी मार्केट है हमारे यहाँ की। कपड़े के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत अच्छी है, रीज़नेबल रेट पर। और अच्छी वैरायटी, अच्छी क्वालिटी भी मिल जाती है कपड़ों की, हर चीज़ की। यहाँ पे मैं अपनी के लिए लहंगा देख रही थी और यहीं से हमने लहंगा पसंद कर लिया था और ले भी लिया। इसका अल्टर करने के लिए गया हुआ है लहंगा। और अवनी को बहुत दिन से मेरे को हो रहा था कि इसको लहंगा दिलवाना है। इसके पास बस लहंगा ही नहीं था, जो पहले वाला था वो छोटा हो गया था, तो अब ले लेगी तो फिर आगे भी पहना जाएगा। और फिर हम दूसरी शॉप पे आ गए थे, वहाँ पे इनके लिए मैं कुर्ते पजामे वगैरह हम लोग देख रहे थे, तो बस उसी का वेट कर रहे थे। भैया और दिखाने के लिए गए हुए थे, लेने के लिए, निकालने के लिए। और अवनी और ये यहाँ पे अवनी इनके साथ खेल रही है। इसको तो बस छोटी से छोटी जगह भी मिल जाती है तो वहीं भाग दौड़ मचाना शुरू कर देती है। और मैं इनकी वीडियो बना रही थी। अच्छी शॉप है और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे और अच्छी क्वालिटी में इनको कुर्ता पजामा मिल गया। तो यहाँ पे जिस एरिया में हम रहते हैं दिल्ली में, यहाँ पे कपड़ों की या किसी भी चीज़ की, छोटे से छोटे सामान की भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर रात को भी कुछ हमें घर का भी कुछ, रात को भी 1 बजे भी कुछ चाहिए होता है तो कोई ना कोई शॉप खुली रहती है और हम ले आते हैं। और बस थोड़ी सी भीड़ है क्योंकि मार्केट वाला एरिया है। तो बस हमारी शॉपिंग हो गई थी और उसके बाद हम अपने घर के लिए वापस निकल लिए थे। तो मैं आपको दिखा रही थी कि कितनी अच्छी मार्केट है हमारी। पूरा ऐसा ही रास्ता है, मैं ऐसी ऐसी मार्केट में ही
से ही निकलते निकलते हमारा घर आ जाता है। बस क्योंकि अपनी से चला नहीं जाता है तो इसलिए हमें रिक्शा करके ही जाना पड़ता है कि थक जाएगी इतनी देर, कौन इसको पैदल चलाएगा। क्या हुआ, मैं आई और पहले मैं नीचे अपनी एक पड़ोसन समझ लो या फ्रेंड समझ लो उससे मिलने चली गई। काफ़ी दिन से मिली नहीं थी और दिवाली पे फिर वो लोग चले जाते हैं तो मैंने कहा चलो मिल के आती हूँ। वो अपने घर चले जाते हैं होम टाउन, तो मैंने सोचा चलो मिलाती हूँ। बहुत दिन हो गए नहीं मिले हैं, एकदम मेरे नीचे ही रहते हैं, नीचे वाले फ्लोर पे, पर नहीं मिल पाते हैं, सब बिज़ी रहते हैं। तो फिर थोड़ी देर उसके पास बैठी रही, फिर आई घर में, फिर चाय वाय पी, एक दो फ़ोन वोन किए इधर उधर आलस आ गया, बैठ गई तो बस फिर आलस आ गया। फिर अपनी को दूध दिया, पूजा करी। अब सोचा कि चलो खाना बना लेती हूँ, तो दाल वाल भिगो दी थी। फिर याद आया कि व्लॉग भी बनाना है, तो अपना फ़ोन उठाया और लग गई वीडियो बनाने में। और चलो अब आपको मैं खाना बनाती हूँ और आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। यहाँ पे बैठे हुए एकदम सीरियस मूड में अपना काम कर रहे हैं बैठे हुए, और देखो इनकी शक्ल, क्या शक्ल देखो इनकी, देखो मेरी शक्ल देखो, क्या देखना है शक्ल में। ये मजनू बने हुए हैं। इनकी लैला इनको छोड़ के भाग गई है तो उसकी याद में ये शेव नहीं कराते हैं बिल्कुल भी। ओके मैं बता रही हूँ ना सबको, बता दो। वो यहीं पे आप बता दो कौन है वो, तो यहीं के लोग आपको ढूंढ के दे देंगे कि अब तक किसी को बताओ। मुझे भी नहीं पता कौन है, जब होगी तो बता दूंगा। तो आपकी शक्ल पे ऐसे 12 के बजे में पागल अच्छा, फिर ना मैंने क्या किया, फटाफट से दाल में तड़का लगा दिया, आटा गूंद दिया और दूध उबलना रख दिया था। और फिर जो किचन के बर्तन थे मैं उनको साफ़ करने लगी थी, क्योंकि दिन के भी हो रखे थे और शाम की चाय के भी हो रखे थे। दिन में ऐसे ही छोड़ के मैं इनको मार्केट चली गई थी, तो बस फिर मैं इनको धो रही हूँ। और फिर उसके बाद मैं दाल में मिर्ची का तड़का लगाऊंगी, क्योंकि मूंग की दाल है, फीकी खाई नहीं जाएगी। तो मैं फिर अवनी की एक कटोरी निकाल के उसके बाद उसमें हरी मिर्च और लाल मिर्च का तड़का लगा लूँगी। और दाल बहुत अच्छी बनी थी। मूंग की दाल तो वैसे भी बहुत अच्छी लगती है, हल्की होती है और पेट के लिए भी अच्छी रहती है और जल्दी भी बन जाती है। तो मेरा खाना जल्दी ही बन गया था। तो बस बर्तन धुल चुके हैं, अब मैं हरी मिर्च का तड़का लगाऊंगी, उसके बाद मैं रोटी बनाऊंगी। तो सबसे पहली रोटी मैंने कान्हा जी के लिए बनाई। कान्हा जी के लिए मैं आज चीनी का पराठा बना रही हूँ, क्योंकि अभी मैं कुछ और नहीं बना पाई। अदरवाइज़ मैं हल्का सा मीठा जैसे कि सेमियाँ या फिर सूजी की खीर ऐसा कुछ बना लेती हूँ। लेकिन अभी मैंने क्या किया, बस चीनी का पराठा बना के और कान्हा जी को भी भोग लगवा दिया और अपने और अपनी के लिए भी रोटी बना ली थी। और यहाँ पे मैं अवनी क्या कर रही थी, पियानो बजा रही थी, तो मैं वही दिखा रही थी आप लोग। हाँ जी, तो अब टाइम हो गया 10:15 हो गए हैं और सारा काम ख़त्म हो चुका है। अब बस सोने की तैयारी हो रही है, सोएंगे। मम्मा भारी है कंबल। अवनी ला रही है कंबल और जो चादर हम ओढ़ते हैं उनको उठा उठा के कह रही भारी है। बस अब सोने की तैयारी हो रही है, सोएंगे। नींद आ रही है, अपनी को भी नींद आ रही है और हमें भी, मतलब मुझे भी। तो बस अब सोएंगे, सुबह उठेंगे, फिर से उसी रूटीन में लग जाएंगे। और मैं दिवाली का जो लेकर आई हूँ वो मैं अब आपको कल दिखाऊंगी, क्योंकि अब तो नींद आ रही है बहुत तेज़। अभी मन नहीं कर रहा है कि अब उठा के सामान लेकर आऊँ दिखाने के लिए तो अब कल दिखाऊंगी। अपनी क्या कर रहे हो बेटा? ये अवनी, ये रही अपनी। नीनी नहीं आ रही आपको? तो आओ फिर सोने के लिए, आओ ऊपर आओ। घूमती फिर रही है, इसके पापा आजकल घर पे हैं तो इसके मजे आए हुए हैं, है ना? इधर आओ, सबको गुड नाइट बोलो खड़े होके। बोलो गुड नाइट। नीनी आ रही है आपको? आज आप क्या लाए हो अपने लिए शॉपिंग करके? क्या लिया है आपने? मैंने ये शरारा, पर पापा मेरे शरारा नहीं किया है। शरारा लिया है कोई? वो लहंगा है बेटा। क्या लिया है आपने? पापा को सूट है, पर हमने लहंगा नहीं लिया। लिया है बेटा, वो कल आ जाएगा अल्टर होके। अंकल उसको ठीक कर देंगे। वो लंबा था ना आपके और थोड़ा खुला भी था।
मम्मा जी पिंक कलर का अच्छा आ गया था। बता दो सबको क्या लिया है आपने। मैंने पापा का किया है। अपने लिए क्या लिया है आपने? नहीं, कुछ भी नहीं लिया है बेटा। इसके लिए लहंगा लिया है, लेकिन वो ऑल्टर होने के लिए दिया हुआ है, तो ये कह रही है मेरे लिए कुछ भी नहीं लिया है, बस पापा ने अपने लिए लिया है। पर इसका भी कल आ जाएगा सही होके, क्योंकि इसको पतली तो इतनी है, साइज़ के हिसाब से चीज़ बड़ी लेनी पड़ती है, और वैसे इसके आती नहीं है, तो वो थोड़ा खुला था, तो इसलिए उन्होंने ऑल्टर के लिए रख लिया भैया ने। अब कल लेकर आएंगे दोबारा जाकर। तो इसका लहंगा लिया है, इसके पापा ने भी अपने लिए लिए हैं, कुछ थोड़ा बहुत दिवाली का सामान लिया है पापा ने कोई बस, और हो जाएगा। मेरे पास रखी हैं तो कपड़े नहीं, तो इसलिए मैंने नहीं लिया अपने लिए। दिवाली के कपड़े नहीं लिए। किसने नहीं लिए? आपने दिवाली के कपड़े नहीं लिए। आप मेरे पास रखे हुए हैं ना बेटा, इसलिए नहीं लिए मम्मा ने, मम्मा के पास हैं। इसको मेरी चिंता हो रखी है कि मम्मा ने नहीं लिए, मेरे पास रखे हैं तो फालतू के क्यों वो करने। मुझे ऐसा लगा कि क्यों पैसा बेफालतू में वेस्ट करना कपड़ों के लिए, जब नए कपड़े बहुत सारे रखे हुए हैं। और हैवी सूट वैसे भी मेरे से पहने ही नहीं जाते हैं, बस जिस सूट पे अस्तर लग जाए वो मेरे से वैसे तो पहना ही नहीं जाता है। घर पे तो मुझे वही कुर्ते वुर्ते या फिर ज़्यादा तो नाइट सूट ही अच्छा लगता है। बस अब इस मौसम में ये कपड़े मेरे से पहने जा रहे हैं। कॉटन है, प्योर कॉटन के सूट हैं जो मैं पहन रही हूँ। और अब दिवाली में पूरे 2 दिन बचे हैं, 2 दिन बाद दिवाली है, और काम सारे ही हो चुके हैं, अब कुछ भी नहीं रहा है काम करने के लिए। बस परसों कहीं जाना है, वो मैं आपको बताऊंगी मेरे को कहाँ जाना है, और मैं आपको भी लेकर चलूँगी अपने साथ। बहुत अच्छी जगह है, जहाँ भी मैं जाऊँगी मेरा बहुत मन लगता है वहाँ पे। और बस अब परसों वहाँ जाएंगे, उसके बाद बस फिर अगले दिन तो ग्रहण है। इस बारी दिवाली जो हमारे त्यौहार हैं, मतलब पता नहीं कुछ अलग अलग से बनने लगे हैं, या तो हर चीज़ 2 होती है, या फिर अब की बारी अमावस वाले दिन वैसे हम लोग ग्रहण वो बनाते हैं ना दिवाली, लेकिन इस बारी दिवाली छोटी दिवाली पे बन रही है, क्योंकि अमावस्या को ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है। और सुना है मैंने कि बहुत आंशिक ग्रहण है, तो इसके काफ़ी प्रभाव होंगे, अच्छे बुरे दोनों तरीके के। तो चलो देखते हैं। वैसे ही बहुत कुछ चल रहा है दुनिया में, अभी तो कुछ भी अच्छा तो चल ही नहीं रहा है पूरी दुनिया में। अपना तो हम क्या ही कहें, ये तो पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड की बात है कि कहीं पे कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। तो बस अभी आगे देखते हैं और क्या देखना बाकी है, क्योंकि जब से ये कोरोना आया है तो बस उल्टी चीज़ें ही देखी जा रहे हैं, कुछ अच्छा तो देख ही नहीं रहे हैं। कहीं पे युद्ध हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है। बस अब तो दिल भी ऐसा होने लगा है कि घबराहट हो जाती है। मेरे को तो कोविड के बाद से थोड़ी एंजाइटी की प्रॉब्लम हो गई है, हर चीज़ से, छोटी चीज़ के से भी मेरे को घबराहट होने लग जाते हैं, अजीब से मन में थॉट्स आने लग जाते हैं। तो चलिए अब आपसे कल मिलती हूँ अच्छे से ब्लॉग के साथ, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए मेरे चैनल को, लाइक करिए, शेयर करिए, और ऐसे ही अपना साथ मेरे साथ बना के रखिए। तो चलिए अब कल मिलती हूँ, बाय बाय, गुड नाइट।